नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार सुख में रहे तो आपको अपने घर की सत्ता अपनी पत्नी के हाथों देनी होगी और अपनी पत्नी की बातें भी माननी होगी। ये सिर्फ एक आम इंसान की लाइफ की कहानी नहीं है, ये कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपल्स की भी है। अब हाल ही में भाई माधुरी है अपने घर की सरकार और उनके पति जो डॉक्टर श्रीराम नैने हैं वो इशारों पर चलते हैं माधुरी के। एक इंटरव्यू सामने आया है जहां पर इनके रिश्ते का सच सामने आया और आखिरकार दोनों के बीच में जो कहानी पकती है और दोनों के बीच में जो है आखिरकार किसकी चलती है, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे एक अच्छे पति बनने के लिए डॉक्टर श्रीराम नैने ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। कहते हैं ना कि अगर आपके घर की सरकार खुश है तो भाई घर का माहौल अच्छा रहता है, अगर आपकी पत्नी खुश है तो भाई घर की कहानी बदल जाती है। वहीं अगर आपकी पत्नी से आपकी अनबन है तो भाई कहानी एकदम से चौपट हो जाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल कही जाती है माधुरी दीक्षित, मगर अब ऐसे में भाई माधुरी दीक्षित के भी दीवाने लाखों हैं, मगर घर पे माधुरी के इशारों पर चलते हैं भाई श्रीराम नैने। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या बड़ा कदम श्रीराम नैने ने उठाया था माधुरी दीक्षित के लिए। तो चलिए बिन देरी करें, अब दिखाते हैं आपको हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट जो जान के आपको भी मजा आ जाएगा। ये तो आप सभी ने सुना है कि भाई अगर आपको हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो भाई घर की सरकार अपनी पत्नी को बना दें। तो चलिए आज एक ऐसा ही किस्सा हम आपसे साझा करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित की जिंदगी का। भाई माधुरी दीक्षित की जिंदगी में उनके पति नैने ने एक परफेक्ट हस्बैंड बनने के लिए भाई कुछ गुण सीखे थे। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और श्रीराम माधव नैने की शादी को करीब करीब 25 से 26 साल हो चले हैं। उनके इस लंबे रिश्ते में कभी अनबन और किसी तरह की अफवाह नहीं उड़ी। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम अच्छे कपल्स जो हैं अलग हो गए और उनके डाइवोर्स की खबरें सामने आती ही हैं, मगर माधुरी और नैने का रिश्ता जैसे पहले शुरू हुआ था वैसे ही आज भी बरकरार है। एक्ट्रेस ने राम नैने से अपने करियर के टॉप पर शादी की थी। बताया जाता है कि डॉक्टर राम नैने फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का रिश्ता काफी मजबूत है। शादी के कुछ समय तक हर किसी का रिश्ता खूबसूरत चलता है और लगता भी है, लेकिन एक समय आता है जब रिश्ते में मतभेद होने लग जाते हैं। कई बार मतभेद इतने बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कपल खूब हैं जिनके 16, 18, 19, 20 साल के बाद तक तलाक हुआ है। माधुरी दीक्षित और श्रीराम नैने की शादी को कई साल हो चले हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते आज भी प्यार भरे हैं। आखिर श्रीराम माधव में क्या खास बात है जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित ने कई बड़े एक्टर को छोड़ उनसे शादी की थी और आज भी उनसे बेहतर वो प्यार करती हैं। अगर आप भी बेस्ट हस्बैंड बनना चाहते हैं तो भाई माधुरी दीक्षित के पति के इन गुण को आप सीख लें। माधुरी और श्रीराम दोनों ही अपनी लाइफ में काफी बिजी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। राम नैने अक्सर माधुरी दीक्षित और परिवार के साथ वेकेशन पर जाते हैं। इसके अलावा वो रोमांटिक डिनर भी रखते हैं। इनके डिनर डेट की एक झलक माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ टाइम पहले साझा भी की थी। किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बेहद जरूरी है, तभी पति और पत्नी का रिश्ता खूब बेहतर बन जाता है। माधुरी दीक्षित के पति प्यार जाहिर करने से कभी पीछे नहीं हटते।
चाहे शादी के इतने साल क्यों ना हो गए हों, मगर वो अपना प्यार माधुरी के लिए हर वक्त जाहिर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर घर में सरकार पत्नी की चलती है और पति उनकी बातों को मानता है तो कहीं ना कहीं वो फैमिली, वो रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी अपने आप हो जाता है। जिसको लेकर कई बारी डॉक्टर नैने को माधुरी की गुलामी करना भी कहा जाता है। ट्रोलर्स उन्हें ये भी ट्रोल करते हैं कि डॉक्टर नैने माधुरी की गुलामी करते हैं। मगर खैर, परफेक्ट रिलेशन के लिए आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है। ऐसे कई मौके आए जब राम नैने ने इंस्टाग्राम पर माधुरी के लिए अपना प्यार जाहिर किया। इससे ये पता चला कि वो अपना प्यार जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किसी को स्पेशल फील कराने के लिए बड़े सरप्राइजेस की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने रिश्ते का प्यार बनाए रख सकते हैं। पत्नी चाहे सेलिब्रिटी हो या आम महिला, उन्हें खुश करने के लिए छोटी छोटी की गई कोशिश भी बहुत ही अहम होती है। माधुरी दीक्षित ने शादी के बाद हालांकि बॉलीवुड करियर को छोड़ फिल्मी लाइफ से दूर वो पति के साथ बाहर चली गई थी, मगर उसके बाद वो वापस से मुंबई आई और जहाँ पे डॉक्टर नैने अपने प्रोफेशन में बिजी हो गए तो माधुरी ने बॉलीवुड की तरफ एक बार फिर से रुख कर लिया, जहाँ पर माधुरी दीक्षित को कहीं ना कहीं जो है कई रियलिटी शोज में भी देखा जाता है, जिससे ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि भाई माधुरी जो है अपने बॉलीवुड को खूब मिस उन्होंने किया था। एक इंटरव्यू के जरिए भी उन्होंने एक किस्से को साझा किया था। तो वहीं माधुरी दीक्षित जो है अक्सर ना तो कई बड़ी पार्टीज में ऐसे दिखाई पड़ती हैं, जब भी दिखाई देती हैं तो पति डॉक्टर नैने के साथ ही दिखाई पड़ती हैं। शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए रिश्ते में भरोसा और ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे रिश्ते हैं जो अक्सर ही टूटते हुए भी दिखाई दिए हैं। हालांकि डॉक्टर नैने और माधुरी का रिश्ता बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है और इनके रिश्ते का सच किसी से छुपा नहीं है। कई बारी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए माधुरी ने कई सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। एक वक्त ऐसा था जब माधुरी के रिश्ते पर जो है तमाम सवाल उठे थे। माधुरी का एक इंटरव्यू ये भी आया था कि जब जो है एक बारी उन्हें डांस करने के लिए भी रोक दिया गया था। हालांकि धक धक गर्ल अपने डांस के लिए इस इंडस्ट्री में जानी जाती हैं और खूबसूरती और एक्टिंग का हर एक शख्स दीवाना है, मगर कहते हैं ना कि समय के साथ चीज़ें सही हो जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही माधुरी के साथ भी रहा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।